everyone, welcome to Vedantu Meet Made Easy. I'm your master teacher Pooja Rai and आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं PYQ मोशन इन 1D. So जितने भी PYQs में बेसिकली कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है, तो जितने भी कॉन्सेप्ट हमने किया है उस पर बेस्ड हम PYQ या फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे. So without any further delay, let's begin this session. So यहाँ पर है ना, ठीक है, the very first thing which we learned, हमने जो पहले ही पढ़ लिया है, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. तो एक बार फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, ठीक है. सो वेलोसिटी का फॉर्मूला दैट वी हैव हियर, राइट, वेलोसिटी दैट इज सिंपली वी कैन राइट दैट इज ds बाय dt, राइट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है. एक्सेलरेशन वी कैन राइट dv बाय dt, या फिर एवरेज एक्सेलरेशन आप लिख सकते हैं v2 माइनस v1 t माइनस 0, राइट. तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं. सो पहला क्वेश्चन वी हैव हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉसिबल फॉर डिस्टेंस d एंड डिस्प्लेसमेंट. सबसे बड़ी बात ये बता देती हूँ कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन देखो ऑप्शंस दिए हैं. सो अब देखो लेट्स से कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है. इफ सम पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड इट कवर 5 मीटर, राइट. So 5 meter, again this came from this to this point, right? So 5 again 5 meter, right? So distance क्या हो जाएगा, 5 meter plus 5 meter 10 meter, right? Right? But जब displacement की बात आती है, if particle started initial point से final point पे पहुंचा, ठीक है, अब final से फिर से initial पे आ गया, यहां से यहां तक गया, फिर से यहां पे आ गया. सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, राइट. सो डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0. डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है बट डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा, ठीक है. तो ऑप्शंस देखो क्या क्या दिया है, d is 0, s is 0, d is नॉन 0, s is 0, ठीक है. d is 0 and s is नॉन 0, ठीक है, एंड d is नॉन 0 एंड s is नॉन 0. तो देख रहे हो ना, कुछ ये दिख रहा है, ठीक है. देखते हैं इसका ऑप्शन, या सो दिस इज कैन नॉट बी पॉसिबल. d कभी 0 नहीं होगा बट s 0 हो सकता है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे है कि अ रनर स्टार्ट्स फ्रॉम O एंड गोस टू फॉलोइंग द पाथ OQRS इन 1 hour. देख रहे हो 1 hour. व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. एक रनर यहां से शुरू किया, यहां पे गया, फिर यहां गया, फिर से यहां पे आ गया, ठीक है. तो इसमें एवरेज वेलोसिटी क्या होगी एंड एवरेज स्पीड क्या होगा. कुछ ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं यहाँ पे, राइट, और इसमें से ही हमने फाइंड करना है. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है. अब देखो, अब यहाँ पे आप देख लो ना, कुछ ऐसे तरीके से था ना, यहाँ पे फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आ गया, O पॉइंट था और S इस तरीके का कुछ पॉइंट था, ठीक है. यहां से शुरुआत करी उसने, यहाँ पे पहुंचा, फिर से यहाँ पे आ गया, ठीक है. सो नेट डिस्प्लेसमेंट तो आप देख सकते हो 0 है, ठीक है. इनिशियल पॉइंट से चला, फिर इनिशियल पे ही आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया, 0. टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, सर्कमफेरेंस बाय 4, ठीक है. तो जैसे आप सर्कमफेरेंस बाय 4 करोगे आपका वैल्यू ये आ जाएगा. हाँ, फिर एवरेज स्पीड, हाँ, एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम. सो टोटल डिस्टेंस 3/3.57 है, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 1 hour, तो वही हो जाएगा 3.57. सो डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी हो गई 0, राइट, एंड एवरेज स्पीड हो गया 3.57 किलोमीटर पर आवर. सो अपना ऑप्शन हो गया यहाँ पे 0 एंड 3.57 एंड ऑप्शन नंबर 1, ठीक है. चलिए जी आगे बढ़े. अब देखो रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन की जब बात आती है, सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी पर टाइम, राइट. व्हाट इज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी पर टाइम. बट व्हेन इट कम्स टू रिटार्डेशन, ठीक है, सो व्हाट इज रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड फर्स्ट उसके पहले हम ये तीनों इक्वेशंस कर लेते हैं. सो फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल्स टू v0 प्लस at. सेकेंड इक्वेशन x इक्वल्स टू v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर. एंड
थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। ओके, चलिए तो इस पे कुछ करते हैं। ठीक है, पहला देखो क्वेश्चन दिया है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस at a time t0 it has a velocity of 10 meter per second and acceleration 4 meter per second square and particle b, so we have a particle a and particle b, इसकी वैल्यू दी है t equals to 0, ठीक है, and velocity इसकी दे दी है 10 meter per second, ठीक है, and acceleration दे दिया है 4 meter per second, okay, and per second square, and b के लिए दिया है t equals to 2, ठीक है, seconds, and acceleration दे दिया है acceleration minus 2 meter per second square, right, and velocity दे दिया है 20 meter per second, okay, so let's solve it. So पहले पार्टिकल के लिए, पार्टिकल नंबर 1 के लिए whatever the data is given आपको इस इक्वेशन में डाल देना। सेकेंड नंबर इक्वेशन दिख रहा है ना, सेकेंड नंबर इक्वेशन, ठीक है, एंड जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे, देखो 10 दिया हुआ था एंड टाइम t दिया था, ठीक है, एंड यू विल बी गेटिंग फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है, एंड व्हाट दे आर आस्किंग डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फर्स्ट पार्टिकल का डिस्टेंस इज 12 मीटर। When particle B is coming, U is given this much, A is given this much, ठीक है, T is given this much, okay. So when you need to put again distance equation, second kinematic equation, right? So here, ठीक है, so once you will put here, you will be getting your answer 36 meter and distance between these two, okay. So SB minus SA, so you will be getting 24, ठीक है, 36 minus 12. And your options are here, okay, so A is a correct option, ठीक है। Now let's move ahead, आगे बढ़ते हैं, अब फ्री फॉल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, फ्री फॉल पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे एंड बाद में आपको होमवर्क भी मिलने वाला है, ठीक है। Now here फ्री फॉल, ठीक है, so what is free fall? Free fall, it's a one dimensional motion, ठीक है, can you see here any ball, okay, any object which do motion under the gravity and the influence of the gravity, so its necessary for motion is provided by earth, ठीक है। so in free fall में acceleration we always take, acceleration हम कैसे लेते हैं, प्लस माइनस g में लेते हैं, ठीक है। so जो भी काइनेमेटिक इक्वेशन था a की जगह पे हम g पुट करेंगे। so पहला देखो काइनेमेटिक इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस at स्क्वायर, ठीक है, s तो ऐसे ही रहने वाला है, इन टर्म्स ऑफ फ्री फॉल हम लिख रहे हैं, टर्म्स ऑफ फ्री फॉल, सो ut प्लस माइनस हाफ एज इट इज, बट a की जगह पे हम g लिख रहे हैं t स्क्वायर, सो दिस इज आवर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फ्री फॉल, ठीक है। थर्ड इक्वेशन था अपना दिस वन, ओके, नाउ सो v एज इट इज ओनली एट द प्लेस ऑफ a will be putting g, so this is the equation in terms of free fall, okay, so free fall that means g equals to plus minus a equals to plus minus g, ठीक है, ठीक है। तो now where v it's a final velocity, u it's a initial and a acceleration, t is time and s is displacement। मुझे नहीं लगता कि आपको ये सब बताने की जरूरत है, ठीक है। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ऑन फ्री फॉल अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, कवर्स 36% of the total height in the last second before striking the ground level and the height of the tower. We need to find height of the tower. आपको फाइंड करना है टावर का हाइट, ठीक है। कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं 50 मीटर, 75 मीटर, 100 मीटर, 125 मीटर। चलो इसको फाइंड करते हैं। Now here, see, अब देखो बोला है लेट्स हाइट को हमने क्या करना है, टेक्स द टाइम टू रीच द ग्राउंड। लेट्स द हाइट ऑफ द टावर इज h, ठीक है, एंड बॉडी टेक्स द टाइम टू रीच टाइम, ओके। सो व्हेन फ्री फॉल हैपेंस, ठीक है, व्हेन फ्री फॉल हैपेंस, जस्ट नाउ हमने एक क्या लिया, इक्वेशन लिखा s इक्वल्स टू दैट इज
s equals to ut plus हाफ at स्क्वायर, at स्क्वायर a की जगह पे हमने g लिखा। इन टर्म्स ऑफ हम हाइट लिख रहे हैं, हाइट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ओके, टेक डाउनवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव, ठीक है। सो u तो जीरो था, u इज जीरो, सो विल बी गेटिंग दिस इक्वेशन क्योंकि दिस टर्म इज बिकम अ जीरो। ओके, एंड इन अ लास्ट सेकेंड, in tth second, the body travels 0.36 hours, thus t minus 1. ठीक है, t minus 1. So what we will be writing? h minus 0.36 hour, and we'll be getting this. Okay, and so that means 0.64 hour equals to this. This equals to this. So this is the value of h. ठीक है, so we'll be putting here, हमने यहाँ पे लिख दिया हाफ जी टी माइनस 1 स्क्वायर, एंड वंस वी विल सॉल्व इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, तो आपको मिल जाएगा t की वैल्यू 5 सेकेंड। ठीक है, t की वैल्यू 5 सेकेंड। जैसे ही आप t की वैल्यू 5 सेकेंड रखोगे, h इक्वल्स टू हाफ एंड g, ओके, g एंड t की वैल्यू आपने रख लिया 5 सेकेंड। ओके, 5 सेकेंड, जी की वैल्यू आप 10 ले लीजिए, ठीक है, आपका वैल्यू आ जाएगा 125 मीटर। ओके, सो योर आंसर इज 125 मीटर। सो टावर की हाइट कितनी है? 125 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, अ स्टोन इज थ्रोन अप द ग्राउंड विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर एंड हाउ हाई इट विल गो बिफोर इट बिगिन टू फॉल, एंड जी की वैल्यू ये दी गई है। ठीक है, कुछ ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है करेक्ट ऑप्शन। तो आगे बढ़े। ठीक है, और आपने फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो क्या है? जीरो। देखो इसमें बोल क्या रहा है कि अ स्टोन इज थ्रोन अप ग्राउंड विद द स्पीड, स्पीड इज गिवन, हाउ हाई इट विल गो, ओके, व्हेन इट फॉल। ओके, सो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो दे दी है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मींस जी की वैल्यू दे हैव गिवन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नाउ टू फाइंड हाइट रीच बाय द स्टोन, S we need to find out. S. Okay. So now here we have a equation number 3, kinematic equation 3, that is v square minus u square equals to 2 square from the third equation of motion. Okay. So v value it's given 0. Okay. Minus, but initial velocity it is given 20. Okay. To a value we have and we need to find this one. Okay. So once you will do, जैसे ही आपने इसका कैलकुलेशन करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगा -20.4 मीटर। बट द नेगेटिव साइन ऑल्सो शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड ग्रेविटी। ठीक है, नेगेटिव क्या कर रहा है? यू नो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मीन्स विच इज गोइंग इन नेगेटिव, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अपना ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 120.4 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन कि अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 45 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड। ओके, ऑप्शंस आर गिवन, अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 45 मीटर, सम बॉडी फॉल्स फ्रॉम दिस मीटर एंड 45 मीटर। ठीक है, तो कितना होगा, कितने टाइम में बेसिकली इट विल रीच टू ग्राउंड, कितने टाइम में कोई बॉडी है यहां तक आने के लिए 45 मीटर है। ठीक है, यहां तक रीच करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। इनिशियल स्पीड 0 है। ठीक है, व्हेन बॉडी इज हियर, सो इनिशियल स्पीड इज 0, व्हेन इट स्टार्टेड फॉलिंग, सो हियर इट विल बी अ फाइनल। ओके, so acceleration or due to gravity 10 meter per second square, height is 45, so h equals to u2 plus half at square. So it is given height is 45, u is given 0, t
it is again given, no, t it is 0, मतलब that if u is 0 that means t will be a 0, ठीक है, this complete it will become a 0. अब यहाँ पे हाफ और a की वैल्यू आप क्या कर दो 10 and t as it is, t की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है, we got कितना मिल गया आपका t equals to 3 सेकेंड, ठीक है, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट, ये, ठीक है. चलिए आगे बढ़े. हाँ, सो ऑप्शन अपना ये हो जाएगा. ओके, अब देखो यहाँ पे है एन एप्पल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 100 मीटर हाई एट द सेम इंस्टेंट a mango is thrown upward with velocity 40 meter per second and from the bottom of the building the fruit salad is formed at, oh my god, टाइम पूछ रहा है कि एप्पल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बनी है, ठीक है, यहां से एप्पल गिर रहा है और यहां से क्या जा रहा है भाई, यहां से जा रहा है मैंगो, ठीक है, एप्पल यहां से जा रहा है, ठीक है, यहां से जा रहा है मैंगो, ठीक है, जैसे ही दोनों मिलेंगे हाउ फ्रूट सैलेड विल मेक, ठीक है, फ्रूट सैलेड कितने टाइम में बनेगा. चलिए तो इसको भी फाइंड आउट करते हैं. सी टोटल हाइट तो 100 मीटर दिया है बिल्डिंग की, ठीक है, मतलब S1 एंड S2 दोनों क्या है 100 मीटर है, ठीक है. अब इक्वेशन हमारे पास है फॉर फर्स्ट के लिए S1 इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, तो जैसे ही u की वैल्यू तो 0 है, कंप्लीट 0 माइनस, ठीक है, बिकॉज इट इज गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, सो हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, ये S1 की वैल्यू आ गई, ठीक है. अब दूसरे बॉल या फिर दूसरे मैंगो के लिए, ठीक है, सो S2, अब इस टाइम u की वैल्यू कितनी दे दी गई है, u की वैल्यू 40 दे दी है, ठीक है, सो इस टाइम आपने क्या करना है ut हाफ gt स्क्वायर, तो ये आपका S2 का इक्वेशन आ गया, ठीक है. तो जैसे ही आप S1 एंड S2 को ऐड करोगे, देखो ये है माइनस हाफ gt स्क्वायर एंड 40t माइनस S1, ठीक है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ये तो 100 है और आपको मिल जाएगी 40t, ठीक है, t की वैल्यू आपकी 2.5 सेकेंड, सो 2.5 सेकेंड से फ्रूट सैलेड बन जाएगा, ठीक है, तो अपना आंसर है 2.5 सेकेंड्स, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे देखा है a stone falls freely under gravity, okay, the total distance covered by the last second of journey equal to distance covered by the first 3 seconds, okay, its motion, the time for which stone remain in air. अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, a stone fall freely under gravity, total distance covered by the last second of journey, that is equal to distance covered by the first 3 seconds, last second and first 3 seconds, okay, the time for which stone remains in a air. There are some options आपको दे दिए हैं, ठीक है, अब इसी में से आपको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है. चलिए तो वैल्यू कैसे आप फाइंड करोगे, ठीक है. अब देखो इक्वेशन अपने पास है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, राइट, सो हाफ को 0.5 लिखो, हाफ लिखो, दैट इज सेम, ठीक है. सो फर्स्ट 3 सेकेंड क्या है, फर्स्ट 3 सेकेंड के लिए जैसे ही t की वैल्यू आपने पुट किया यहाँ पे, सो उस टाइम फर्स्ट 3 सेकेंड के लिए d क्या मिलेगा अपने पास, दैट इज 0.5 g 3 t की वैल्यू यहाँ पे पुट करो एंड यू विल बी गेटिंग दिस, ठीक है, 4.5 g d की वैल्यू. अब डिस्टेंस इज द सेम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लास्ट सेकेंड, उन्होंने कहा कि सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है लास्ट सेकेंड में भी, ठीक है, वही हमने ले लिया. तो अब हम किस वे में ले रहे हैं, दैट इज nth का ले रहे हैं, sn इक्वल्स टू u प्लस 0.5a 2n माइनस 1, ठीक है. अब इसकी वैल्यू हमारे पास 4.5g है, ठीक है, u की वैल्यू ऑलवेज 0 ही है, तो 0.5g 2n minus 1. So here u equals to 0, that's why this become a 0, ठीक है. अब देखो n की वैल्यू जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे,
n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो आंसर अपना कितना आ जाएगा 5 सेकेंड्स, आंसर कितना आ जाएगा 5 सेकेंड्स, ठीक है। सो आप सब आई होप सभी को समझा होगा, ठीक है। अब जो है ये सब दिस इज फॉर यू होमवर्क, होमवर्क। तो हमने फ्री फॉल पे कुछ पीवाईक्यूज करे, पाथ लेंथ पे हमने किया, वेलोसिटी पे किया, हमने एक्सेलरेशन पे किया, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क, ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स रिटर्न्स द ग्राउंड टाइम t, which graph represents the correct variation of velocity against time t, कौन सा करेक्ट ग्राफ है, ठीक है। तो आप इसका होमवर्क, दिस इज द होमवर्क, इस कमेंट जरूर करना कि ए बी सी डी में से कौन सा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिए। बाय एवरीवन, टेक केयर।